सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2038 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिली है। एंड ये स्टॉक कैपिटल गुड मार्केट का कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, सभी के सभी ढह जा रहे हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। बट मैं यहाँ पर कहूंगा बीएसई के अंदर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि गिरावट काफी ज्यादा हो चुकी है। एंड यहाँ पर इन्वेस्टर्स को जो यहाँ पर पता रहना चाहिए मार्केट की कंडीशन भी देखिए किस तरीके। अगर आप कहीं और भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा क्या? 0% रिटर्न। आज की डेट में जो बीएसई के अंदर जो गिरावट आ रही है वो कई सारे स्टॉक्स के अंदर आ रही है। ऐसा नहीं है कि बीएसई में पहली बार हो रहा है। हालांकि रिटर्न के मामले में देखेंगे तो बीएसई जैसा कोई है भी नहीं। जब कोई रिटर्न नहीं दे रहा तो ये यहाँ पर ना स्टॉक आपको रिटर्न बनाकर दे रहा था। अब आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो रहा है। ब्रेक क्या, हम बिल्कुल मिड पॉइंट में पहुंच चुके हैं। मैंने आपको बताया था 2072 और 2010 रुपये का जो यहाँ पर रेंज है उसके मिड में आ चुके हैं हम। मिड में 2040 रुपए पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है। एंड यहां से ना कोई बड़ी चीज यहां पर होनी है, या तो एक बड़ी गिरावट आनी है या फिर बड़ी तेजी यहां पर होनी है। जाहिर सी बात है हमारे पास पॉजिटिव न्यूज है नहीं है। सेबी का जो सेबी का जो पेपर आना था वो पेपर है कहां पर? यहां पर अगर आप देखेंगे तो जीरोधा के जो ओनर है यहां पर निखिल कामत जी, उनका यहां पर साफ साफ कहना है कि हमारी कोई बात हुई नहीं है। मतलब यहाँ पर जो सीईओ है, जो सबसे बड़ी यहाँ पर ना अगर दिग्गज कंपनी की जो सीईओ है ब्रोकरेज इंडस्ट्री के अंदर, उनका कहना है हमसे सेबी ने कुछ पूछा ही नहीं है। सो दैट ये जो प्राइसिंग है यहाँ पर जो न्यूज मीडियाज यहाँ पर ना नए नए आर्टिकल ले आते हैं कि सेबी का पेपर किसी भी वक्त आना है, वो तो पिछले हफ्ते आना था। आज कौन सा टाइम हो गया है ये? आज यहाँ पर ना हमारे सामने अक्टूबर यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है कल से, तो वो पेपर है कहाँ? यहां पर ना सबसे बड़ी बात यही आ जाती है, क्या यहां पर ना सारी चीजें फेक चल रही है? क्योंकि अब बहुत हो चुका है, उसकी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट काफी आ चुकी है। इवन कई सारे कैपिटल गुड स्टॉक के अंदर कैपिटल मार्केट स्टॉक के अंदर गिरावट आ चुकी है। तो निखिल कामत जी का आप आर्टिकल देखिएगा, वो यहां पर यही कह रहे हैं हमसे कुछ नहीं पूछा गया। जो यहाँ पर बैठक बैठक बता रहे कि सेबी ने सबके साथ बैठक करी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो दैट यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है। बट इन्वेस्टर यहाँ पर ना काफी इंटरेस्टेड है इस स्टॉक के अंदर। और मेरा भी कहना यही है कि जो फॉल आया है ना, इसने यहाँ पर ना चाहे आप पी रेशियो से देखिए या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू से देखिए, हर तरीके से ये स्टॉक अब सस्ता हो चुका है। चिपर वैल्यू पर ये अवेलेबल है। सो दैट क्या ही चाहिए अब सीधी सी बात है, यहाँ पर ना स्टॉक लगातार चलते रहेंगे नहीं है। यहाँ पर गिरावट आई जाती है किसी ना स्टॉक के अंदर, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन यहाँ पर चलता ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1000 रुपए पर शेयर यहाँ पर हमारे सामने एक लॉस देखने को मिल रहा है। 3000 के भाव से ये स्टॉक गिरा है। 83,374 करोड़ का मार्केट कैप रह चुका है। कितना ही बड़ा मार्केट कैप है बाई एक्सचेंज के हिसाब से देखेंगे तो कुछ नहीं बचा है। एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें तो रिटर्न आपने जो बनाया था वो बहुत सारे रिटर्न निकल चुके हैं, काफी बड़ा रिटर्न यहाँ पर जा चुके हैं। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो भाई फाइनेंशियल इंडिकेटर अगर आप समझेंगे तो क्या देखने को मिलता है? पी रेशियो 52 पर, जो कि इंडस्ट्री पी के बिल्कुल बराबर चल रहा है। जाहिर सी बात है अभी एनएसई यहाँ पर ना लिस्टेड नहीं हुआ है, तो उससे क्या ही कंपैरिजन करेंगे। जो यहाँ पर आउटर साइड या फिर कह सकते हैं अनलिस्टेड मार्केट में जो आपको फाइनेंशियल इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं निफ्टी के, वही आप देख सकते हैं। तो एनएसई सीधी सी बात है इतने ही आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो है नहीं। लिस्टेड होता तो बात अलग होती। प्राइस टू बुक वैल्यू जो यहाँ पर कभी 24 टाइम 25 टाइम पर थी, कुछ नंबर्स यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स ने इसको सस्ता किया, कुछ गिरावट ने यहाँ पर सस्ता कर दिया। 13.62 टाइम पर यहाँ पर ना आपका प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि सबसे चीपर वैल्यू पर अवेलेबल है, बट ये कह सकते हैं कि कंफर्ट बहुत आ चुका है बीएसई के अंदर। हालांकि ऐसा नहीं कि कंफर्ट आ गया तो एकदम से स्काई रॉकेट हो जाए, नहीं, ये अब पॉसिबल नहीं है। जब मार्केट की कंडीशन जो है ना जब सही होएगी तभी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आपको ये एकदम से तेजी में आ जाए, ये सब नहीं हो पाएगा। ये आप समझ लीजिए, ये सब नहीं हो पाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ना जो ये ग्रीन लाइन देखने को मिली है, ये आपका मूविंग एवरेज है जो कि आ चुका है 2290 पर। ये आपका 50 डेमा है। उसके बाद हमने देखा 200 डेमा से भी हम कोलैप्स हो गए। ये रेड लाइन हम एक इंपॉर्टेंट रेंज में आ चुके हैं। अब यहां से देखना है क्या होना है। यहां पर ना एक बात तो तय है कि अगर ये आपका 2010 का लेवल या 2000 रुपए का जो प्राइस है, ये अगर ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो आराम से कहीं ना कहीं 100 रुपए और गिरावट यहां पर बीएसई के स्टॉक के अंदर हो सकती है। और अगर ये 100 रुपए गिरा तो यानी कि 1 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू का और घटना है, यानी कि 12 टाइम के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये मिल रहा होगा, 12 टाइम। तो मेरे ख्याल से यहां पर ना
ज़्यादा बेहतर यही होगा कि, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ ये साल आपका जो है वो ऐसे ही बीतने वाला है। इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप रिटर्न नहीं बना पाएंगे। किसी भी स्टॉक के अंदर रिटर्न बना कर ले जाना काफ़ी मुश्किल है। सब सही होता है, जनवरी से शुरुआत होती है दिसंबर तक, दिसंबर आते आते आपके पास रिटर्न कितना रह जाएगा ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पर आप बीएसई के अंदर रिटर्न ले जा रहे हैं, बट एक्चुअल बेसिस पर जो 2500, 2700, 2800 पर बाई कर चुके हैं वो रिटर्न नहीं ले जा पाएंगे। जिन्होंने लो लेवल पे लिया था उनके पास रिटर्न है, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखिएगा स्टॉक के अंदर कोई बुराई नहीं है इस प्राइस पर। और अगर कोई गिरावट आती भी है तो फिर एक बाई अपॉर्चुनिटी होगी, बट आपको यहां पर ना इंतजार करना पड़ेगा। बीएसई अब टाइम मांगेगा बॉस, ये स्टॉक मार्केट आपसे समय मांगेगा, क्योंकि हमारी जो अर्निंग्स है वो यहां पर अर्निंग पर शेयर ये कितना इंपैक्टेड है ये किसी को नहीं पता। ग्रोथ के मामले में कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए यहां पर अगर आप देखें मार्केट का हाल वही है। और मार्केट में आप भी ट्रेड करते हैं, आपका स्टॉक लिस्टेड है, तो जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा टाइम तक आप अलग कामकाज नहीं कर सकते हैं। बट अगर किसी के पास बीएसई रखा है 2000 के भाव से, या फिर 1500 के भाव से, 1600 के भाव से, 1700 के भाव से, मेरे ख्याल से ये कोई बेचने का समय नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं बेच के निकल जाऊं। देखिए 2800 वाले को प्रॉब्लम है, 2600 वाले को प्रॉब्लम है, 2700 वाले को है, 2900 वाले को, 3000 वाले को भी है। पर यहाँ पर इन्वेस्टर का एक ही फंडा है, अच्छा स्टॉक है तो एवरेज करके काम निकाला जा सकता है। तो जो ऊपरी लेवल वाले हैं उनका अब समय आ चुका है एवरेज करने का, और जो नया खरीदार है उसका समय आ चुका है बाई करने का। बट होल्ड, आपको होल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। इस तरीके से काम नहीं बनेगा कि आपने आज खरीदा और आज आप डिमांड कर लें कि 10% निफ्टी बीएसई के अंदर तेजी हो जाए कैसे भी करके। ये अभी नहीं हो पाया, ये पॉसिबल नहीं। हालांकि सेबी कुछ बोल दे तो बहुत बड़ी बात है कि एकदम से यहाँ पर ना सब कुछ पॉजिटिव हो जाए तो एकदम से स्काई रॉकेट कहीं ना कहीं हो सकता है। अदरवाइज आप ये समझिएगा इसमें तेजी या किसी स्टॉक के अंदर एकदम से तेजी हो जाना ये काफ़ी कठिन है आज की मार्केट के अंदर। आज की मार्केट का बिहेवियर है। तो आप एज अ इन्वेस्टर आप होल्ड करिए, क्वांटिटी इकट्ठा करिए, ज़्यादा बेहतर है तब तक जब तक मार्केट सही ना हो जाए। ये चीज़ यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट है। बाकी ब्रोकरेज कंपनी जो है उनको थोड़ा सा यहाँ पर ना दिक्कत है, और वास्तव में दिक्कत है तो वो अपना सुलट है, लेकिन बीएसई को नहीं है। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि उनको ब्रोकरेज काफ़ी कुछ यहाँ पर ना यहाँ पर कंपटीशन हो चुका है। एंड जियो फाइनेंस वगैरह वगैरह, तो वो ब्रोकरेज कंपनीज का अलग लेना देना है या एक्सचेंजेस का अलग लेना देना है, तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब बेचने की नहीं बल्कि यहाँ पर ना होल्ड करने की जगह, मैं जानता हूँ कि क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से ना 200 पॉइंट की गिरावट आ गई तो क्या, तब भी बॉस यहाँ पर ना कितना सस्ता कर दोगे बीएसई को, बात इतनी सी आ जाती है ना। तो ये जो 2000 और ये 1500 तक के जो भी हैं ये सब सेफ जोन में है। अगर गिरावट आएगी तो सभी स्टॉक के अंदर आएगी, आपके अंदर नहीं है। मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत खराब है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। एज ए इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इस वक्त ये होल्ड करने वाला है, थोड़ा और नीचे आता है तो क्वांटिटी ऐड करने का ही समय होगा। अदरवाइज 12 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पर पहुंच जाना, ये इससे ज़्यादा और आप क्या डिमांड कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है जो कि यहाँ पर ना समझने वाली है। काफ़ी कुछ कंफर्ट यहाँ पर मिल चुका है इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले बेसिस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।